मैंने अभी इंटरनेट पर सर्च किया तो देखा कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो फिर यहाँ पर इसका मंदिर क्यों बनाया गया? और वो पेड़ जिस पर बेताल रहता है, ये सब क्या कहानी है? कहानी नहीं है, सच है। और तुम्हें एक बार बोला ना कि इससे दूर रहो। एक बार में बात समझ में नहीं आता क्या? अगर एक बार ये तुम्हारे पीछे पड़ गया ना तो जान लेकर ही पीछा छोड़ेगा। यहाँ के देवता से श्राप मिला है बेताल को कि अगर किसी गांव वाले को नुकसान पहुंचाया तो नष्ट कर देंगे इसे। इसलिए यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि रक्षा करता है, और इसी वजह से इसका मंदिर बनाया गया है यहाँ पर। लेकिन तुम यहाँ के नहीं हो, इसलिए तुम्हारा रक्षक नहीं भक्षक बन जाएगा ये। दूर रहो इससे। अच्छा ठीक है ना, मैंने तो तुमसे बस इसकी कहानी पूछी थी। क्यों फालतू में डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो? कहानी जान ली ना, अब तो जाओ और सुबह होने तक यहाँ वापस मत आना। गार्ड के बार बार बोलने पर नितिन वापस रूम में आ गया। लेकिन बेताल के बारे में जानकर अब तो उसे और ज्यादा नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। खिड़की खोलते ही जैसे ही उसकी नजर बाहर पड़ी तो सामने ही बेताल का मंदिर था। उसने देखा कि एक लड़की अपने सर पर काला कपड़ा ओढ़े हुए आई। उसने बेताल के मंदिर में एक दिया जलाया और वहां एक मुर्गे की बलि चढ़ा दी। उसे समझ में नहीं आया कि वो लड़की आखिर ऐसा क्यों कर रही है। उसे तो पहले ही बेताल के बारे में जानने की ना जाने क्या उत्सुकता थी। वो जल्दी से भागता हुआ नीचे गया, लेकिन तब तक वो लड़की वहां से जा चुकी थी और जिस मुर्गे की उसने बलि दी थी उसका सिर्फ खून ही वहां पर बचा था। उसका शरीर वहां नहीं था, जैसे तो किसी ने उसे ग्रहण कर लिया हो। ये देखकर नितिन डर से बुरी तरह कांप गया। वो जल्दी से भागता हुआ अंदर आया और जल्दी से अपना लैपटॉप खोला। उसने बेताल और उसे दी जाने वाली बलियों के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उसे पता लगा कि बेताल एक ऐसी शक्ति है जो मानव की हर इच्छा को पूरी कर सकता है, लेकिन उसके लिए बेताल को प्रसन्न करना पड़ता है। उसे पशु बलि अत्यधिक प्रिय है। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस एक बलि ही तो देनी होगी। अगले दिन वो पांचों घूमने निकले। घूम फिर कर वापस होटल में आए। कल की तरह ही आज भी सब लोग बहुत थक चुके थे तो खाना खाते ही सो गए, लेकिन नितिन नहीं सोया। सबके सोने के बाद वो उठा और टैक्सी करके कहीं चला गया। रात के लगभग 2:30 बजे का समय होगा जब वो टैक्सी में होटल वापस लौटा, लेकिन वो होटल के अंदर नहीं गया बल्कि बाहर बने बेताल के मंदिर में गया। उसने अपने हाथ में एक थैली पकड़ी थी। उसने एक जिंदा मुर्गा लिया जिसके हाथ पैर और मुंह बंधा था। उसने बेताल को उसकी बलि चढ़ा दी। तभी उसकी आंखों के सामने वो मुर्गा कहां गायब हो गया वो समझ ही नहीं पाया। वो इतना डर गया कि आगे उसे समझ ही नहीं आया कि उसे करना क्या है। वह बस हाँफता हुआ होटल के कमरे में आकर लेट गया। पता नहीं अपना शरीर मुझे इतना भारी भारी क्यों महसूस हो रहा है। बड़ा ही अजीब लग रहा है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नितिन बार बार करवटें बदल रहा था। उसे अपना शरीर बहुत भारी महसूस होने लगा। वो हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम गया, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा तो डर के मारे उसकी आवाज उसके गले में ही दब कर रह गई। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन चिल्ला नहीं पाया। उसके कंधे पर वही बेताल बैठा था जिसे वो अभी थोड़ी देर पहले मुर्गे की बलि देकर आया था। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। वो नितिन की ओर देखकर मुस्कुराया। तुमने मुझे बलि चढ़ाई और अपनी इच्छा भी नहीं बताई। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं पूरी करूंगा। अगर रात के 3 बजे कोई अपनी आंखों के सामने ऐसा दृश्य देख ले तो उसका डर आप समझ नहीं सकते। नितिन बहुत डरा हुआ था, लेकिन आखिरकार उसी ने तो बेताल की बलि चढ़ाई थी। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई। मुझे अपनी एक इच्छा पूरी करनी है। जानता हूं कि तुम्हें अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है, इसीलिए तुमने मुझे बलि चढ़ाई। अब बोलो, वो क्या इच्छा है?
मुझे ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं। तुम आर्यन को मार दो। मेरे और संजना के बीच में बहुत आता है। वो चाहता है कि मेरी संजना उसकी हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इससे पहले कि नितिन अपनी बात खत्म करता, उसने आईने में देखा कि बेताल उसके कंधे पर नहीं बैठा है। उसका कंधा भी अब बिल्कुल हल्का हो चुका है। उसे लगा कि ये सब कुछ शायद उसका कोई भ्रम था। वो वॉशरूम से बाहर आया तो आर्यन का शरीर पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और बेताल उसके सीने पर बैठा था। उसके सीने पर बैठकर वो नितिन को देखकर बड़े ही भयानक तरीके से हंस रहा था। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे मानव बलि चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मानव बलि? लेकिन मैं तो तुम्हें पहले ही बलि दे चुका हूं ना। आधा ज्ञान हमेशा तकलीफ देता है। पशु बलि से तो मैं जागृत होता हूँ, लेकिन कार्य पूर्ण करने के बाद मुझे मानव बलि चाहिए। मुझे मानव बलि लाकर दो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। नहीं, देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें बलि ही चाहिए तो तुम्हें जितने तुम बोलोगे उतने पशुओं की बलि दूंगा, लेकिन मैं किसी इंसान को कैसे बलि पर चढ़ा सकता हूँ? कितने अच्छे इंसान हो ना तुम। अपने दोस्त को बलि पर चढ़ाने से पहले सोचा था क्या? तो अब भी मत सोचो, क्योंकि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। अगर कल रात तक मुझे मानव बलि नहीं मिली तो तुम मेरी बलि बनोगे। बेताल आर्यन के मृत शरीर से खिड़की की तरफ उछला और अपने मंदिर की तरफ प्रस्थान कर गया। नितिन की आंखों के सामने आर्यन का मृत शरीर पड़ा था। उसे देखकर नितिन समझ गया था कि उसने अपनी जलन के चलते बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है। समीर बहुत गहरी नींद में था, इसलिए उसकी आंख नहीं खुली। नितिन डर के मारे सो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके बगल में ही आर्यन का मृत शरीर रखा हुआ था। लेकिन आर्यन के मृत शरीर से ज्यादा उसे डर किसी और ही बात का था। मानव बलि कैसे चढ़ाऊंगा मैं उसे? मैं कैसे मार सकता हूँ किसी को? पहले ही आर्यन के मरने का पाप मेरे सर पर लग चुका है, अब किसी और को कैसे मार सकता हूँ? लेकिन अगर मैंने किसी और को नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा। अगले दिन जब सुबह सबकी आंख खुली तो आर्यन की मौत ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जिस तरीके से उसकी मौत हुई थी वो सामान्य नहीं था। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था और आंखें बाहर को निकल कर आ चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई सामान्य मौत नहीं है। कुछ तो बहुत अजीब हुआ है आर्यन के साथ, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी के मरने पर उसका पूरा शरीर ऐसे सफेद पड़ जाए और आंखें बाहर को निकल कर आ जाए। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा कि इसके साथ ये हुआ कैसे, क्योंकि ये सब बेताल का किया हुआ है। लेकिन बेताल को जब तक कोई जागृत ना करे तब तक बेताल यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। कहीं इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी ना? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कुछ भी बोले जा रहे हो। एक तो यहाँ हमारा दोस्त चल बसा और तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। किसी ने जागृत किया है उसे, और हो सकता है कि तुम में से ही किसी ने ऐसा किया हो, क्योंकि तुम लोगों से तो यहाँ पर किसी और को कोई मतलब भी नहीं है।